हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए मैं लेके आ गई हूँ आज का वीडियो जो है वो मैं आपको इस वीडियो में हिंदी साहित्य के बारे में बताने वाली हूँ। हिंदी साहित्य जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी चाहिए या जो लोग बीएड कर रहे हैं हिंदी से, तो उसको हिंदी साहित्य के बारे में पूर्ण जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि हिंदी से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचर बनने की, टीचिंग की, या फिर बीएड कर रहे हैं हिंदी से, तो आपको हिंदी साहित्य की पूर्ण जानकारी आपके पास रहनी चाहिए। तो मैं हिंदी साहित्य पे कंप्लीट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आप अगर हिंदी साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मैं ले चलती हूँ आपको वीडियो की ओर। हिंदी साहित्य पे हम चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे, जॉर्ज ग्रेशन के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जॉर्ज ग्रेशन के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन आएगा ऐसे आपके एग्जाम में कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है किसके अनुसार, ठीक है। तो जॉर्ज ग्रेशन के अनुसार। आप ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि जॉर्ज ग्रेशन के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। किसी और के अकॉर्डिंग रहेगा या अनुसार रहेगा तो उसका दूसरा होगा, बट इसमें मेंशन किया गया है क्लियरली कि जॉर्ज ग्रेशन के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन सी पार्ट है। पहला देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आदिकाल है, दूसरा पूर्व मध्यकाल है, तीसरा उत्तर मध्यकाल है और चौथा आधुनिक काल है, ठीक है। जो जॉर्ज ग्रेशन के अनुसार हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है वो 4 भाग ये है: आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो अब चलिए वन बाय वन सभी काल को पढ़ लेते हैं। आदिकाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आदिकाल फर्स्ट है आदिकाल। आदिकाल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है, ठीक है। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल भी है। चलिए इसका समय सीमा देख लेते हैं कितने से कितने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 1050 से 1350 इसकी समय सीमा है। 650 से भी आप ले सकते हैं या 1000, जो भी ऑप्शन होगा दोनों 1050 या 650 दोनों ही करेक्ट है। और 1350 इसका एंडिंग है, यानी कि 300 वर्ष हुई, ठीक है। 300 वर्ष तक इसकी समय सीमा रही है। आदिकाल अगर पूछा जाए या वीरगाथा काल की समय सीमा बताइए तो आप 1050 से 1350 तक, ये आपका ऑप्शन सही होगा। या फिर 650 से रहे तो ये भी आपका ऑप्शन सही रहेगा। तो बिना किसी झिझक के आप इस पर टिक कर सकते हैं, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहते हैं। वैसे सभी अब भक्ति काल के ही नाम से जाना जाता है। पूर्व मध्यकाल तो बहुत पहले का नाम है, पता भी नहीं है लोगों को, तो भक्ति काल के नाम से ही अभी भक्ति काल के लोग नाम से ज़्यादा परिचित है, भक्ति काल से, ठीक है। तो उसका पूर्व नाम जो है ना, वो भक्ति काल का पूर्व पहले का नाम पूर्व मध्यकाल है। भक्ति काल पूर्व पहले का नाम पूर्व मध्यकाल है और उसको भक्ति काल भी कहा जाता है। जो इसकी समय सीमा है वो 1350 से 1650 तक की है, ठीक है। 1350 से 1650 तक की भक्ति काल की समय सीमा है। चलिए तीसरा देखिए, उत्तर मध्यकाल, ठीक है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल भी कहा जाता है। रीतिकाल भी कहा जाता है उत्तर मध्यकाल को। इसकी जो समय सीमा है वो 1650 से 1850 तक का है, ठीक है। तो देखिए, रीतिकाल भी इसको कहा जाता है और उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है। तो ये उत्तर मध्यकाल बहुत पहले का नाम हुआ है, अभी रीतिकाल के नाम से ही मोस्टली लोग जानते हैं। चलिए चौथा देखते हैं। चौथा है आधुनिक काल, ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि गद्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, हिंदी साहित्य को 2 चीज़ों में बांटा गया है, गद्य और काव्य। गद्य क्या होता है? गद्य वो होता है जिसको आप गा नहीं सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, वो गद्य होता है। और काव्य क्या होता है? काव्य वो होता है जिसको आप गा सकते हैं, गा के बता सकते हैं, वो काव्य होता है, ठीक है। तो आधुनिक काल जो कि अभी चल रही है, गद्य काल उसे कहा जाता है, गद्यकाल भी कहा जाता है। तो आप गद्यकाल अभी चल रही है, हम लोग मॉडर्न युग में हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, और गद्यकाल चल रहा है अभी। ये गद्यकाल या आधुनिक काल दोनों सेम ही है, ठीक है। तो एक ही आधुनिक काल का नेम गद्यकाल भी है।
अगर ऑप्शन आए गद्य काल को और दूसरा नाम क्या जाना जा सकता है तो आधुनिक काल आपका सही आंसर होगा। उसका समय सीमा जो है 1850 से अभी तक, ठीक है। 1850 से अब तक का जो समय सीमा है वो आधुनिक काल का अभी तक चल रही है, क्योंकि आधुनिक काल तो अभी चल ही रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आदिकाल को अपन देख लेते हैं। आदिकाल में जैसे कि आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल पे अपन अब चर्चा कर लेते हैं और समय सीमा आपको पता ही है 1050 से 1350 तक की, ठीक है। तो आदिकाल में किस पे चर्चा हुई थी? जैसे कि देखिए नाम से ही स्पष्ट है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, वीरगाथा काल, ठीक है। तो इसमें वीरों के पराक्रम सौंदर्य पे चर्चा, सौंदर्य की रचना हुई भरपूर, ठीक है। वीर गाथा काल यानी कि वीरों की गाथा गाई गई, इसमें वीरों की गाथा की रचना की गई। नाम से ही स्पष्ट है आदिकाल में क्या हुई, ठीक है। तो वीर गाथा काल यानी कि इसमें वीरों की, देखिए इसमें मैं दिखा दे रही हूँ, रासो साहित्य की इसमें रचना हुई, वीर रसों की पूर्ण रचना हुई। इसमें वीर के पराक्रम सौंदर्य की पूर्ण रचना हुई। इसमें वीर जो बड़े बड़े वीर थे उसके पराक्रम जो भी थे उसकी रचना हुई। इसके नाम से ही स्पष्ट है, ठीक है, वीर गाथा काल। चलिए एक मैं आपको बता दे रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल में ही इसकी रचना हुई थी और लेखक इसके हैं चंद्र बरदाई, क्योंकि बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा चंद्र बरदाई, ठीक है। चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। और आदिकाल में या वीरगाथा काल में वीर रसों से पूर्ण रचना हुई इसमें, ठीक है। इसके नाम से भी स्पष्ट है, तो आप कंफ्यूज मत होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्व मध्यकाल, ठीक है। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहते हैं, इसका समय सीमा देख लीजिए, और उसको स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि इसको भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें भरपूर रचना हुई है, बड़े बड़े कवि आए हैं इसमें, कबीर जैसे कि कबीर, तुलसीदास, कबीरदास, रैदास, बहुत बड़े बड़े कवि आए हैं। इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल हुआ, तीसरा नाम स्वर्ण युग हुआ। तो आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है। स्वर्ण युग और स्वर्ण युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो भक्ति काल रहेगा ऑप्शन में, भक्ति काल आप लगा देना। पूर्व मध्यकाल रहेगा तो पूर्व मध्यकाल लगा देना, तो आपका वो सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, स्वर्ण युग के भक्ति काल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए भक्ति काल के दो प्रमुख धाराएं हैं, पहला है निर्गुण भक्ति धारा और दूसरा है सगुण भक्ति धारा। भक्ति काल के भी दो प्रमुख धारा है, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। तो चलिए निर्गुण भक्ति धारा के बारे में पढ़ते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के बारे में आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। निर्गुण भक्ति धारा में भगवान की निराकार रूप की उपासना की गई है, ठीक है। आत्म स्वरूप की उपासना की गई है। उस संबंध में जो काव्य है वो निर्गुण भक्ति शाखा में है, जिसमें भगवान के निराकार रूप की उपासना की गई, आत्म स्वरूप की उपासना की है। उस संबंध में जो भी काव्य है ना वो निर्गुण भक्ति शाखा में आते हैं। तो आशा है कि आपको निर्गुण भक्ति धारा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी आगे की जो सगुण भक्ति धारा है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अभी मैं वीडियो को यहीं पे अंत करती हूँ और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। थैंक यू।